अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज हम काफ़ी दिनों के बाद अपना व्लॉग है वो पोस्ट कर रहे हैं और इस टाइम पे मैं हाईजैक्ट हो चुकी हूँ टोटली बाय दीज कैट्स। और आज का जो व्लॉग है उसमें बेसिकली आई विल टेल यू कि हम कैट्स जो हेल्दी होती है वो हर शेल्टर क्यों नहीं ले पाता। ये जो कैट है ये अब मेरी लैप में बैठ गई है और ये बाकियों को नहीं बैठने दे रहा, उनके साथ लड़ है। लुक एट हिम। खैर, बेसिकली जब मैंने भी शेल्टर नहीं बनाया था और मुझे ये लगता था कि मैं दुनिया की सारी जो कैट्स हैं उनको अडॉप्ट कर लूँगी, मैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और ये चीज़ मुझे बड़ी अजीब लगती थी कि जो बाकी शेल्टर्स हैं वो कैट्स को क्यों नहीं रखते। मतलब अगर हेल्दी कैट है, इन नीड ऑफ हेल्प है, तो आप क्यों नहीं ले रहे हो। तो ये मैं आज आपको बताऊँगी आफ्टर सो मेनी ईयर्स कि ये पॉसिबल क्यों नहीं होता शेल्टर्स के लिए कि वो सारी जितनी कैट्स हैं वो ले सकें। हमारे साथ सीन ये हो रहा है कि हर बंदा जिसको अपनी गली के अंदर भी एक बिल्ली नज़र आ रही है तो वो उसके ऊपर एक स्टोरी बना के वो इस चीज़ पे है कि हम वो कैट किसी तरह से ले लें। ये सीन हो चुका है कि अगर हमें कहीं पे बिल्ली नज़र भी आ रही है ना तो हम लोग ऐसे हैं कि हम चाहते हैं कि हमें वो कैट नज़र ना आए, हम वो कोई शेल्टर ले जाए। डॉग्स के साथ भी हम ये भूल गए हैं कि ये जो एनिमल्स हैं ये स्ट्रीट एनिमल्स हैं। अल्लाह ताला ने इनको हमारी गलियों में ही पैदा किया है, इनका जो नेचुरल हैबिटेट है वो स्ट्रीट्स है। और ये तो वो जानवर है, ये सब तो वो जानवर है जो इस कंडीशन में ही नहीं थे कि ये बाहर सरवाइव कर सके। और इन पे मेरी एक एक जानवर पे इस पे इतनी मेहनत हुई है कि मुझे ये लगता है कि अगर मैं इनको दोबारा बाहर छोड़ दूंगी ना तो शायद वो सारी जो मेहनत है वो जिस तरह के हमारे लोग हैं वो ख़त्म हो जाएगी। और कुछ कैट्स ऐसी हैं, किसी को किडनी का मसला है, कोई छोटा सा बच्चा ही रेस्क्यू हुआ था, कभी कुछ मसले हैं जो हम बाहर नहीं छोड़ सकते। अगर हम उनको बाहर छोड़ते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जिसने कभी खाना ढूंढ के खाया ही नहीं है वो किस तरह से बाहर सर्वाइव कर जाएगा। एकदम से सूरज जो है वो क्लाउड्स में हो गया और हवा चलने लग पड़ी है काफ़ी ठंडी सी। अगर मैं आपको दिखा पा रही हूँ, इनका भी खाने का टाइम है तो भी खाना आने वाला है तो इसलिए थोड़ी एक्टिव हो रही है, काफ़ी सो भी रही हैं, वो उठ जाएंगी। और वहाँ पीछे ना कोई भाईचारा बहनचारा चल रहा है। और ये वो कैट्स हैं जो ऑलमोस्ट मैंने 3 साल 2021 में एक शेल्टर था, बेज़ुबान शेल्टर, जो हमारे बहुत पुराने लोग हैं उनको पता होगा, वहाँ से 120 कैट्स रेस्क्यू हुई थी, बहुत ही ढांचे मिले थे। और ये तीनों कैट्स वहाँ की हैं। मैंने वहाँ से ऑलमोस्ट कोई 50 कैट्स उठाई थी जिनमें किटन्स थे मोस्टली। वो किटन सर्वाइव नहीं किए थे, एक भी किटन सर्वाइव नहीं किया था उनके अंदर, सबको पैनल्यूकोपिनिया और कैलिसी वायरस था। और ये तीनों बहुत पुराने हैं मेरे पास, काफ़ी इनमें से ओल्ड एज की वजह से डेथ भी हो चुकी है काफ़ी कैट्स की। और आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि आफ्टर ऑलमोस्ट 4 ईयर्स हो गए हैं, ऑलमोस्ट 4 ईयर्स हो गए हैं और ये तीनों अभी तक खुश हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं। वहाँ की कैट्स की एक ख़ास बात ये थी कि वो म्यूचुअल ग्रूमिंग करती थी, 1 2 3 नहीं, म्यूचुअली सारी ग्रूम कर रही होती थी। खैर, बैक टू द टॉपिक। आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करना चाह रही थी, मैं आपको लॉजिकली भी एक्सप्लेन करूँगी कि किसी भी शेल्टर के लिए हेल्दी कैट्स लेना पॉसिबल क्यों नहीं होता। पहली बात, एक तो जो पाकिस्तान के अंदर शेल्टर्स हैं, कोई भी गवर्नमेंट का शेल्टर नहीं है। ऑल द शेल्टर्स इन पाकिस्तान वो इस तरह हैं कि जिस तरह से आप हैं और आपको जानवर से प्यार है और आप इतने पैशनेट हैं, आप इतना उनका दर्द समझते हैं कि आपने खुद अपने बलबूते के ऊपर उस शेल्टर को स्टार्ट। गवर्नमेंट सपोर्ट जो है उसके अंदर ज़ीरो है। आप कुछ भी कर रहे हैं, इवन इनका खाना पीना, बिजली का बिल, वर्कर्स का बिल, A to Z जो चीज़ है वो आप खुद कर रहे हैं। उसके ऊपर आपको ये सबको पता होगा कि वेटनरी जो मेडिसिन है वो कितनी एक्सपेंसिव है पाकिस्तान के अंदर। आप अगर किसी एक नॉर्मल वेट से कैट को चेक भी कराते हो तो आपको 800 to 1500 रुपीज़ सिर्फ उसकी चेकिंग फ़ी अच्छे जो वेट्स हैं उनको पे करनी पड़ती है। तो इस कंडीशन में शेल्टर्स सिर्फ वही कैट्स उठाते हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और वो उस पे पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनकी ज़िंदगी मौत का क्वेश्चन हो। ये हुआ है कि एक वीक के अंदर हमें ऑलमोस्ट कोई 120 कैट्स की ये कि आप ये हमारी कैट ले लें, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। हर बंदा अपनी कैट अबेंडन पे आ रहा है। रीजंस क्या है? इतने सिली रीजंस है कि अगर आप सुनते हो तो आप कहते हो कि आप उस बंदे से क्वेश्चन करना चाहते हो कि आपने ये कैट रखी ही क्यों हुई थी। बच्चे के लिए लेके आए, अब शहर से हम जा रहे हैं। अगर आप जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि एक कैट को ट्रांसपोर्ट करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है, आप लेके जा सकते हैं अपने साथ। एक कैट की जो वैक्सीन है उसको लगते हैं ऑलमोस्ट 21 डेज, 14 to 21 डेज मिनिमम लगते हैं उसकी वैक्सीन को कंप्लीट हुए। अगर एक पहला शॉट लग गया और उसके बाद अभी सेकंड नहीं लगा, किसी भी डे पे अगर कैट किसी वायरस के कांटेक्ट में आती है
और ये वायरसेस ये नहीं है कि कैट के साथ ही हो, अगर कि मैं यहाँ से चल के कहीं पे गई हूँ ना और वहाँ से मैं चल के यहाँ पे आई हूँ और इन दोनों जगह पे कहीं पे कोई वायरस या कोई ऐसी चीज़ है तो मैं अपने फुटस्टेप्स के जरिए उनको वहाँ पे लेके चली जाती हूँ। शेल्टर्स हर वक्त बीमार बिल्लियाँ ले रहे होते हैं और जब आप एक हेल्दी कैट को वहाँ पे रखते हो तो आप क्या कर रहे होते हो कि उस कैट को भी जो वायरसेस हैं उनसे आप इंट्रोड्यूस करा रहे होते हो। और मैंने आपको भी पहले भी बताया कि हर कैट की इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं होती। कुदरत का असूल ये है कि अगर एक बिल्ली 4 बच्चे पैदा कर रही है तो उनमें से कोई 1 बचेगा, 2 बचेगा। अगर इस तरह ना हो तो हर 4 महीने के बाद बिल्लियाँ बच्चे पैदा करती हैं और उनके जो बच्चे होते हैं वो भी 6 महीने के बाद बच्चे पैदा करने लग पड़ते हैं। तो फिर तो हमें पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ कैट्स ही नज़र आए या डॉग्स ही नज़र आए, इंसान नज़र ना आए। तो कुछ बच्चे ऑटोमेटिकली ही उनकी जो इम्यूनिटी होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से लो होती है। मोस्टली कैट्स जो घर की पली होती हैं, मैं ये पर्शियन से भी ज़्यादा मैं किन कैट्स की बात करती हूँ, जो ये आम स्ट्रे कैट्स होती हैं, ये इतना अटैच हो जाती हैं अपने एरिया से और ये इनका जो ब्रेन होता है एक पर्शियन से थोड़ा ज़्यादा चलता है। अब सीन ये होता है कि जब ये कैट्स यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, इनकी जगह चेंज हो जाती है, घर पे इनको ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है, यहाँ हम चाह के भी हम कितना एक कैट को दे सकते हैं। तो ये कैट चली जाती हैं डिप्रेशन के अंदर, जिससे ये खाना पीना जो होता है वो बिल्कुल छोड़ देती हैं। जब खाना पीना छोड़ती हैं तो इनका जो लिवर होता है वो इफ़ेक्ट होने लग पड़ता है। जब लिवर इफ़ेक्ट होता है तो इनकी इम्यूनिटी इफ़ेक्ट होती है और उसके बाद ये होता है कि कोई भी बीमारी है, कुछ भी है, इनको सबसे पहले लगता है। और मोस्टली कैट्स डिप्रेशन से इनको हम ये कह सकते हैं कि उनकी डेथ हो जाती है। इससे आगे ये बात है कि अगर आप एक शेल्टर पे हेल्दी कैट रख रहे हो तो आप एक सड़क की जो बिल्ली है उसकी जो एक जगह है वो वहाँ से छीन रहे हो। मे बी उस शेल्टर में कोई भी जगह है उसमें एक लिमिटेड स्पेस होती है। आप जितना भी बड़ा शेल्टर, आप 1000 बिल्लियों का शेल्टर बना लें, 1001 आप नहीं ले पाएंगे, 1002 आप नहीं ले पाएंगे, आप 1500 कर ले, आप किसी ना किसी पॉइंट पे जाके एक लिमिट पे पहुंच जाएंगे। और पाकिस्तान में तो आपको ये लिमिट आप समझ लें कि आप 2 से 3 महीने के अंदर ही कर लेंगे, क्योंकि जितना अब्यूज़ यहाँ पे है, जितना लोग इनको इस तरह ट्रीट करते हैं, तो आप तो सिर्फ 2-3 महीने में ही इस पॉइंट पे पहुँच जाएंगे। 2024 के अंदर ये कुछ कैट्स हैं जो भी हम शिफ्ट करें, ये स्पे न्यूटर हो चुकी हुई हैं, वैक्सीनेट हो चुकी हैं, रिहैब भी इनका हो चुका हुआ है। अब एक कैट थी उसका मैं एक सेकंड इनको आके देखती हूँ, इसका बहुत बड़ा जख्म था। मैं अगर पिक्चर हुई वो शायद ग्राफिकल हो जाएगा, आई डोंट नो कि यूट्यूब ग्राफिकल को कितना सपोर्ट करता है। तो इसकी जो पूरी जो वो नेक थी वो सारी खोल दें इनको मैम, वो ओपन छोड़ दें। हाँ जी छोड़ दें। इसकी पूरी ही जो नेक थी वो बहुत बड़ा जख्म था, खोल लें। अब थोड़ा टाइम लेंगे लेकिन सेट हो जाएंगी। ये 2 आज शिफ्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। इसको निकालना पड़ेगा आराम से निकालना, छोड़ दें, डर गया। अब ये टाइम लेगी। अब सोचें कि आपने घर पे एक बच्चा पाला हुआ है, ये कैट भी थोड़ी छोटी है, मुझे नहीं लगता कि ये इधर इतना करेगी, सर्वाइव करेगी। तो मैं इसके लिए कोई डॉक्टर ढूंढूंगी अगर मिल गया। पाकिस्तान का हाल आपको पता है। खैर, अगर ये बच्चा आपने घर पे पाला हुआ है, वो यहाँ पे आके किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो बिल्कुल छुप रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसको ये आप उसके छोटे से दिमाग को नहीं समझा सकते हैं कि मैं तुम्हें एक शेल्टर पे छोड़ के आया हूँ और मुझे ये मसला था, मेरी शादी हो गई है या फिर मैं शहर छोड़ के जा रही हूँ तो मैं इसलिए तुम्हें छोड़ दिया है। आप इस छोटे दिमाग को ये बात नहीं समझा सकते। इसके अलावा सिर्फ अगर आप लाहौर की ही बात करें, लाहौर कितना बड़ा है माशाल्लाह, और उसमें अगर आप समझ लें कि एक गली के अंदर या 2 गलियों के अंदर भी एक बिल्ली है, तो आप काउंट करें कि कितनी हेल्दी बिल्लियां हैं। तो क्या ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी के लिए पॉसिबल है कि वो इतनी हेल्दी कैट्स ले ले? ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है कि जो हर जो जानवर है उसको रिस्क दे रही है, हर उसको वो करिए कि इंसान की बस की बात नहीं है। इसमें एक इंसान कोई चेंज नहीं लेके आ सकता, आप सबको इसके अंदर मिलना पड़ेगा तभी कुछ हो सकता है। हेल्दी बिल्ली की अडॉप्शन करके यहाँ पे लेके आते हैं और मजबूरन हमें कोई जिस तरह लोग कोई बहुत ही वो हो जाए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो कैट्स सर्वाइव ही नहीं करती हैं, वो कैट्स मर जाती हैं। 2024 में हमारे पास ऑलमोस्ट 18 कैट्स की डेथ हुई है। उसके अलावा 2023 के अंदर हमारे पास 22 कैट्स की डेथ हुई है और इस टाइम अभी तक जो हमें अबैंडन कैट्स मिली है कुछ हुई, उनमें 5 कैट्स की डेथ हो चुकी हुई है। खाना पीना, वैक्सीनेशन, सब चीज़ें भी पूरी कर लो तो आप इनका डिप्रेशन कैसे कवर कर सकते हैं। डिप्रेशन के अलावा लो इम्यूनिटी कैट्स हैं,
एक ने छींकना शुरू किया, पीछे सारी बिल्लियाँ छींकना शुरू हो जाएंगी। सारी चीज़ें वैक्सीन से नहीं होती हैं, दूसरी तरह से भी होती हैं, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, फंगल इन्फेक्शंस होते हैं, तो वो भी करना। जो लो इम्यूनिटी कैट है वो इतनी ज़्यादा बिल्लियों में नहीं सर्वाइव कर पाती। जैसे इंसानों के बच्चे भी लो इम्यूनिटी और वो वाले हाई इम्यूनिटी वाले होते हैं, सिमिलर इनका केस होता है। इन कैट्स को सिर्फ यहाँ पे रखना, इनकी देखभाल करना, सफाई करना, खाना पीना और सिर्फ ऐसे ही रखना। एक शॉट आपने लगा दिया और ये बिल्लियाँ रह लें और इनको लाइफ मिल जाए, तो ट्रस्ट मी मैं सबसे आगे हूँ। ये मैं यहाँ पे आप समझ लें कि कोई जगह छोड़ो ही ना कि जहाँ पे कैट्स हो। मैं एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर सकती हूँ जिसके अंदर मैं बता सकती हूँ कि लोग किस तरह से हमें फूल करने की कोशिश करते हैं। अपने जो पेट कैट्स हैं या कुछ भी हैं उनको इस तरह करके देते हैं कि हमने ये रेस्क्यू किया है, एंड होता क्या है एट द एंड कि वो जो कैट्स है या कुछ पे वो यहाँ पे डिप्रेशन से ही मर जाती हैं। और वो लोग अपनी तरफ से ये सोच रहे होते हैं कि हमने बहुत बड़ा मार्का मार दिया, कि हमने जो एक एनिमल है वो एक शेल्टर को एक्सेप्ट करवा दिया, अपनी जिम्मेदारी हमने छोड़ दी है। सारी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आप लोगों में से कोई एक बंदा भी इस कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाता है और अपनी जो कैट्स उनको बर्डन नहीं करता, या फिर ये उनको पता चल जाता है कि शेल्टर्स किस तरह से ओवर बर्डन है और हम किस तरह से हमारी एक्सपेक्टेशंस ही उनसे गलत हैं, तो शायद मेरा जो इस वीडियो बनाने का वो पार्ट है वो प्ले हो जाएगा। में अगर आप इमोशनल होके ये चीज़ करते हैं ना, आपको इमोशन के साथ जब आप इतना बड़ा सेटअप देख रहे होते हैं तो आपको अपना ब्रेन भी यूज़ करना पड़ता है। मैं यहाँ से उठा के 120 कैट्स मुझे लोग कह रहे हैं, मैं 120 कैट्स ले आऊँ, मैं आप लोगों की नज़रों में अच्छी बन जाऊँ, और एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे वायरल आउटब्रेक आए कैल्सी का। तो ये सीन है कि कैल्सी वैक्सीनेटेड कैट्स को भी हो जाता है जो लो इम्यूनिटी है। एक वायरल आउटब्रेक आए और 120 में से 90 बिल्लियाँ मर जाएँ, तो ये मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया। जानवर जहाँ है उसको स्प्रे न्यूट्रल कराए, वहीं पे रखें, आउटडोर में इंडोर में मिक्स करके उनको खाना शाना खिलाए। दैट्स इनफ फॉर दिस एनिमल। ये एनिमल स्ट्रीट एनिमल है, ये जो आपकी स्ट्रीट में ऑलरेडी है और ठीक ठाक है, उसका यही है कि उसको अल्लाह ताला ने उस सारे जो इन्वायरमेंट है उसके लिए यूज टू कर दिया हुआ है, तो आप वहीं पे खाना शाना डालें। और अगर आप प्लीज़ अगर आप अपने 5 साल आगे नहीं देख सकते हैं कि आपने क्या करना है अपनी लाइफ के साथ, तो ये जानवर अपने शौक पूरा करने के लिए ना रखें, इनकी ज़िंदगी अजाब ना बनाएं। बाहर एक बिल्ली आई हुई है तो उसको भी खाना डाला हुआ है। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे बाहर इतनी बिल्लियाँ हैं नहीं है, बिकॉज इस एरिया में थोड़े डॉग्स वगैरह भी हैं, तो डॉग्स जो है वो कैट फ्रेंडली नहीं है कोई इतने, तो ये शायद कोई 3-4 गलियाँ छोड़ के कोई वहाँ से आ जाएगी। बट इस सारे एरिया के अंदर कैट्स इतनी ज़्यादा नहीं है, बिकॉज लोग कोई इतने कैट फ्रेंडली है नहीं है खाना शाना डालने वाले, तो कैट्स नहीं है इतनी। और बाहर शेल्टर की भी कोई कैट नहीं है। यहाँ पे अगर कोई हो भी तो इसका ये सीन होता है कि डॉग्स वगैरह होते हैं तो वो भाग जाती हैं यहाँ से। यहाँ पे हमारी मंकीज हैं, ये जग्गू है, ये मिमी है, और मोनिका कहाँ है? मोनिका वो पीछे है, खाना शाना खा रही है। तो वो जब खाना खाती है ना कि ये मैडम उसे छीन ना ले, तो वो पीछे जाके चुप के खाना खाती है। और ये मोहतरमा बड़ी ख़तरनाक है। मैं इनके लिए डेट्स लेके आई हूँ, वो मैं अभी इनको दूंगी। ये है मोनिका, मोनिका नहीं जग्गू है। और मैं एक चीज़ फील कर रही हूँ, मे बी ये नॉर्मल है या नहीं, शायद नॉर्मल ही हो, इनके ये थोड़े से जो ग्लैंड्स हैं ये वाले मुझे फूले हुए लग रहे हैं। अभी मैं पता करती हूँ डॉक्टर से कि ये ऐसे ही होते हैं या आज मुझे वैसे लग रहे हैं। मोनिका क्योंकि खाना पीना तो ये ठीक है, कोई भी और इनको नहीं है, आई गेस ऐसे ही होते हैं, क्योंकि ये मिमी के भी हैं, या शायद ये ज़्यादा खाना खा लें तो यहाँ पे कुछ बन जाता है। मैं इनका कंफर्म करती हूँ। ये लो, ये मिमी का लास्ट। क्या बात है, क्या बात है। जाते हैं, रुक जाओ, सब्र करो, थोड़ा सा हौसला करो, सब्र सीखो। मंकीज के ये फूले हुए हैं, वो क्या खुराक रखी हुई है, ये अपनी मर्जी से खाते हैं 5-10 मिनट बाद। ये अच्छा ये खत्म हो जाएगा 5-10 मिनट, ठीक है। ये खुराक अपने मुंह में रखी हुई है, आधा घंटा रखते हैं, घंटा रख लेते हैं, ठीक है। खुराक ये जाते हैं।